स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्वेश्चन है सर्च इन लिंक लिस्ट। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक लिंक लिस्ट गिवन है, इसके साथ ही हमें यहाँ पे n दिया गया है जो हमारे इस लिंक लिस्ट के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें एक वेरिएबल दे रखा है की नाम का, और हमें बताना है कि की में जो वैल्यू स्टोर है क्या ये वैल्यू हमारी इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर ये वैल्यू हमारे इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होगी तो हमें ट्रू रिटर्न कराना है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न कराना है। अगर हम इस क्वेश्चन को एरे के पर्सपेक्टिव से सोचें कि अगर हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट की बजाय यहाँ पे एक एरे गिवन होती और हमें ऐसी एक की वेरिएबल दिया होता और हमें बताना होता कि ये जो की वैल्यू है वो हमारी एरे में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, तो हम क्या करते कि हम सिंपली बस उस एरे को ट्रेवर्स कर लेते एक आई वेरिएबल की हेल्प से और देखते रहते कि जो हमारी करंट ARR ऑफ आई पे जो वैल्यू है क्या वो हमारी की के इक्वल है। अगर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू अपनी एरे में मिलती जिसकी वैल्यू हमारी की के इक्वल होती तो हम तुरंत ट्रू रिटर्न करा देते, नहीं तो एंड में हम फॉल्स रिटर्न करा देते। हम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ लिंक लिस्ट में भी यूज़ करने वाले हैं। जैसे वहाँ पे हम आई की हेल्प से एरे को ट्रेवर्स करते फॉर लूप के थ्रू, वैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नोड पॉइंटर बना लेंगे टेम्प नाम का, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे अपने हेड पॉइंटर से। यानी जो हमारा नोड पॉइंटर होगा वो हमारे हेड को पॉइंट करेगा, यानी किसी भी लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करेगा। और हम इस लिंक लिस्ट को कब तक ट्रेवर्स करेंगे, जब तक हमारा जो टेम्प है वो हमारा नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो चलिए हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन JFG से लिख लिया है। यहाँ पे हमें जो रिटर्न टाइप दे रखा है वो बूल टाइप का है, यानी ये जो फंक्शन है वो हमारा फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। इसके साथ ही हमारा जो फंक्शन का नाम है ये सर्च की नाम का फंक्शन है। यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर दे रखे हैं। पहला पैरामीटर जो है वो n है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट का साइज कितना है। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे हमें एक हेड पॉइंटर दे रखा है जो कि हमारी लिंक लिस्ट के हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। और जो तीसरा पैरामीटर है यहाँ पे हमें एक की वैल्यू दे रखी है, यानी ये वैल्यू जो हमें सर्च करनी है अपनी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोड पॉइंटर बना लेते हैं टेम्प नाम का, जो कि पॉइंट करेगा हमारी करंट लिंक लिस्ट के हेड नोड पे। तो हम यहाँ पे एक नोड पॉइंटर बना लेते हैं नोड टेम्प नाम का, जो कि पॉइंट कर रहा होगा हमारे हेड पॉइंटर को। तो हम यहाँ पे बना भी लेते हैं कि हम यहाँ पे एक टेम्प ले रहे हैं पॉइंटर, जो कि हमारी हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। अब हमें वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जो टेम्प पॉइंटर है ये लिंक लिस्ट को तब तक ट्रेवर्स करेगा जब तक हमारी टेम्प की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती। तो यानी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि टेम्प जो है शुड नॉट बी इक्वल टू नल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो नल के इक्वल होगा यानी हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस लूप के अंदर कर क्या रहे थे कि जैसे जैसे हम इस एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं टेम्प की हेल्प से, हम देखेंगे कि जो टेम्प में जो डेटा है उसकी वैल्यू हमारी की के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे टेम्प पे जो डेटा है उसकी वैल्यू अगर की के इक्वल हो जाएगी यानी ये जो की है वो प्रेजेंट है हमारी लिंक लिस्ट में, और वहीं पर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ टेम्प पे जो डेटा है अगर ये इक्वल है हमारी की के, यानी वो वैल्यू प्रेजेंट है हमारी लिंक लिस्ट में, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे इफ़ के अंदर रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, और इसी तरह हमारे वाइल लूप चलता रहेगा। इसके साथ ही क्या करना है कि हमें टेम्प को एक आगे बढ़ाते भी जाना है। जैसे जैसे हम एक नोड को चेक कर लेंगे तो वो बढ़ाएंगे कैसे कि टेम्प को हम इनिशियलाइज कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट से, यानी टेम्प के नेक्स्ट पे जो एड्रेस है हम उससे इनिशियलाइज कर देंगे अपने टेम्प को, ताकि टेम्प जो है एक आगे नोड को पॉइंट करने लग जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे अपना वाइल लूप कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है कि अगर हमने पूरा ये लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर ली है और एक भी बार हमारी ये कंडीशन हिट नहीं हुई है, यानी ये जो वैल्यू है कि ये प्रेजेंट नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में, तो हमें क्या करना है, आखिरी में हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना होगा, यानी वो एलिमेंट है ही नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में, तो रिटर्न फॉल्स। सो हमारे जो मेन फंक्शन था बूल वाला, हमने इसे भी यहाँ पे क्लोज कर दिया है। सो हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है अपना पूरा। तो चलिए एक बार ड्राई रन करा के देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टेम्प को इनिशियलाइज किया था हेड पॉइंटर से, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमने वाइल लूप में आते हैं कि टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टेम्प जो है वो हमारे नल के इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन अभी ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे और हम देखेंगे कि टेम्प में जो डेटा है क्या वो की के इक्वल है।
तो यहाँ पे की वैल्यू हमारी 4 है। तो अगर हम देखें तो टेम्प पे जो डेटा है उसकी वैल्यू तो 1 है, यानी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। और हम क्या करेंगे, टेम्प को एक आगे शिफ्ट कर देंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प के नेक्स्ट पे जो वैल्यू है वो हमारी अगले नोड की है, तो अब जो हमारा टेम्प होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टेम्प यहाँ पे आ गया। अब हम फिर से ऊपर आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि टेम्प नल के इक्वल तो नहीं है, तो टेम्प हमारा नल के इक्वल नहीं है। तो फिर हम यहाँ इफ कंडीशन में आ जाएंगे और हम देखेंगे कि जो टेम्प पे डेटा है उसकी वैल्यू हमारी की के इक्वल तो नहीं है। तो टेम्प में वैल्यू 2 है और की वैल्यू हमारी 4 है, तो यानी कंडीशन फिर से फॉल्स है। तो हम टेम्प को फिर एक आगे शिफ्ट कर देंगे, तो टेम्प अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर से हम ये वाइल वाली कंडीशन चेक करेंगे कि टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल, तो ये भी ट्रू है। हम अंदर आएंगे, टेम्प के डेटा को चेक करेंगे, वो 3 है और 3 हमारे 4 के इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से हम टेम्प को आगे शिफ्ट कर देंगे, अब हमारा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। और फिर से हम देखेंगे टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। अब ये देखेंगे हम कि टेम्प का जो डेटा है वो की के इक्वल तो नहीं है, तो टेम्प के डेटा पे जो वैल्यू है वो 4 है और की वैल्यू भी हमारी 4 ही है, यानी ये कंडीशन ट्रू है। तो हम यहीं पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी जो फंक्शन है ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा अपने मेन फंक्शन को। ठीक है, सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे GFG पे भी कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए GFG पोर्टल पे और हमने जो कोड अभी डिस्कस किया वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए इस कोड को कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो चलिए इसे सबमिट करा के भी देख लेते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।